हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामप्रसाद टमटा जी के ये क्या है? टमटा जी का हमारे बीच में से जाना और अचानक जाना, जिसकी कतई भी ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि एकदम से बीच में उनका देहांत हो जाएगा। उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा जीवन रहा है और जब भी वो मिलते थे तो इस आयु में भी कभी भी उन्होंने स्वयं के लिए कभी कोई बात नहीं करते थे। जब मिलते थे तब किसी न किसी समस्या के बारे में, और जो समस्या होती थी वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से जो गरीब लोग थे, वहाँ के पिछड़े हुए लोग थे, ऐसे लोग थे जिनको वास्तव में कुछ जरूरतें और कुछ आवश्यकताओं की दरकार थी, ऐसे लोगों के लिए जितनी बार भी मुझे मिले, अभी मुझे 2-3 बार की घटनाएं याद हैं। पिछले दिनों वो जब देहरादून आए थे या दिल्ली में मैं उत्तराखंड सदन में था, तब भी वो 10-12 अन्य लोगों के लिए, जो लोग इलाज के लिए या उस क्षेत्र के जो स्वयं सहायता समूह चलते थे, उन समूहों की समस्या लेकर मेरे पास आए थे। बागेश्वर जनपद के अंतर्गत स्वर्गीय श्री जोगाराम टमटा जी के घर में 15 दिसंबर 1946 को जन्मे रामप्रसाद टमटा जी का पूरा जीवन ही उनका पूर्ण परिचय था। टमटा जी अपने ग्राम चौगांव छीना से वर्ष 1980 से लेकर 1985 तक उप प्रधान रहे। जिला पंचायत अल्मोड़ा के सदस्य के रूप में 1989 से लेकर 1994 तक तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1995 से 1998 तक तथा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर 1991 से लेकर 2002 तक रहे। स्वर्गीय टमटा जी 50 वर्ष तक निरंतर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहे। वर्ष 93 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वर्ष 2002 में इसी सीट से स्वर्गीय टमटा जी दोबारा विधायक निर्वाचित हुए थे। प्रथम निर्वाचित सरकार में 2002 से लेकर 2004 तक समाज कल्याण एवं महिला कल्याण मंत्री के पद पर रहकर अपनी सादगी भरे अंदाज में उन्होंने अनेकों दायित्वों का निर्वहन किया। स्वर्गीय टमटा जी उत्तराखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति, नियम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। समाज सेवा, रोजगार परक शिक्षा, कुटीर उद्योग, पर्यटन एवं हैंडक्राफ्ट को विकसित करना उनकी विशेष अभिरुचि थी। श्री टमटा जी को 1988 में ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सामाजिक योगदान के तहत श्री टमटा जी 1989 में 13 दिन तक अल्मोड़ा जेल में भी बंदी रहे और उनके बारे में जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुझे याद है कि वो गांधी टोपी पहने, कंधे पर झोला टांगे हुए अपनी पत्नी के साथ एक बार रोडवेज के यशपाल जी बैठे हैं, आपको भी पता होगा, तो वो हल्द्वानी जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे और काफी देर तक बस न मिलने पर एआरएम कार्यालय पहुंचे और उस बस के बारे में जानकारी लेने लगे। इतने में मौजूद वहां पर अधिकारियों ने उनको पहचान लिया और यह कहकर उनको सम्मान किया कि आप तो उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार के मंत्री रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी मुन्नी देवी भी थी। रोडवेज के अधिकारी एवं फोरमैन ने उनका सम्मान कर
उन्हें हल्द्वानी जा रही बस में ससम्मान बैठाया। कहने का आशय है कि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनका मृदुल स्वभाव एवं सादा जीवन ही उनका परिचय था। अपने संपूर्ण जीवन काल में और जीवन के अंतिम क्षणों तक रोडवेज की बसों में यात्रा करना उनकी एक घटना का दृष्टांत है। वह कहते थे कि अब तो उनको लोग कम पहचानते हैं और उन्हें जो जानते हैं वो जरूर उनका सम्मान करते हैं। थोड़ा कान भी कम सुनते थे। उनका यह कहना कि आज के दौर की जो है राजनीति बदल गई है। मूल रूप से चौगांव छीना खर्क टमटा निवासी स्वर्गीय टमटा जी अपनी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी, पीछे 2 पुत्र 2 पुत्रियां और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका पुत्र बड़ा चंद्रकांत टमटा जो नगरपालिका के जेई के पद पर कार्यरत हैं, छोटे पुत्र अभिलेख टमटा एक तांबे की दुकान चलाते हैं बर्तनों की। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में न खड़े होने के बाद स्वर्गीय श्री टमटा जी ने भाजपा में शामिल हो गए थे और बीच में उनकी बीमारी भी चल रही थी। 75 वर्ष की आयु हो गई थी। 6 मई 2022 को रात को तबीयत ज्यादा खराब हो गई। बागेश्वर में प्राथमिक उपचार के बाद उनको हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इमरजेंसी उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए थे। अचानक हार्ट अटैक बढ़ने के कारण उपचार हेतु निजी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय पार्टियों समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग उनका बेहद सम्मान करते थे एवं प्रेम इस कदर की सभी पार्टियों सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने संगम में पहुंचकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस अंतिम यात्रा में लोगों का एक बड़ा हुजूम उमड़ा। वो एक ऐसे सरल सहृदयी गांधीवादी स्वर्गीय टमटा जी जो हमेशा हम सबकी याद में रहेंगे। और आज जब राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, इस प्रकार के लोग मिलना अत्यंत कठिन ही नहीं दुर्लभ हो गया है। ऐसे समय में टमटा जी का जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी पूरे सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को और उनके चाहने वालों को, उनको शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस असमय आए दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। माननीय नेता। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।